गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज हम मैथमेटिक्स में कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझने जा रहे हैं, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज मेन होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो हायर क्लासेस में भी, तो क्वेश्चन के बीच में इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता, आपको पता भी नहीं चलता। तो कई बार आपको पता नहीं होता तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो या क्वेश्चन को बहुत लेंथी ले जाके उसको सॉल्व करते हो। अगर ये प्रॉपर्टीज का आपको सही से नॉलेज है तो उसी क्वेश्चन को आप बहुत ही फास्ट और क्विकली सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अगर ऑलरेडी पता है, आप अच्छे से जानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है और उनको ये सीखना है कि प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से इसको मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन मैथमेटिक्स। चलो चेक करते हैं। इसमें मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहली है, चेंज इन ऑर्डर, यानी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन सी ऐसी चीज होती है नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर नहीं फर्क पड़ता? आइए चेक करते हैं। इसमें कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबर। कितने होने चाहिए? 2 नंबर्स। ठीक, इतनी बात आप समझ गए? ओके, देखो जैसे मैं लिखूं 2 + 3 और उसके बाद 2 पहले है 3 बाद में। अब मैं क्या करूं, 3 पहले कर दूं और 2 बाद में करूं। क्या इसका आंसर चेंज हो गया? 2 और +3 कितना होता है? 5 और 3 + 2 क्या होता है? 5। यानी ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। यानी जो एडिशन होता है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 में 3 जोड़ें, यानी 2 के बाद 3, 4, 5 ऐसे जोड़ सकते हैं, या 3 पहले ले लें उसके बाद 4, 5, 2 जोड़ दें उसमें। दोनों ही सिचुएशन में 5 आता है। अब इसका मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर छोटे बच्चों की क्लास में 15 + 2 ऐड करो, या ऐसे किया जाए कि 2 + 15 ऐड करो, राइट? तो 15 में 2 ऐड करने के लिए वो क्या करते हैं? 15, 16, 17 2 ऐड कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब वो आंसर तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर 2 में 15 ऐड करने के लिए उनको बोला जाएगा तो करते हैं 2, अब उसके बाद 15 फिंगर्स पे काउंट करते हैं, उनको बड़ा टाइम लगता है। अगर उनको ये बताया जाए आप 15 में 2 भी ऐड कर सकते हो या 2 में 15 ऐड कर सकते हो, तो वही टास्क आसान हो जाएगा। इन शॉर्ट हमको ये पता चला कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क वैल्यू पे, आंसर पे नहीं आने वाला। दूसरा, मल्टीप्लाई में करें। अगर मान लो 2 × 3 किया और या 3 × 2 किया, आपके लिए क्या आसान है? 2 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, 3 की टेबल 2 टाइम। हो सकता है दोनों आसान हो, करेक्ट? लेकिन अब ये 2 की टेबल 3 पढ़े, किसी बच्चे को 3 की टेबल 2 टाइम पढ़ना, अब वो सोचते हैं कि 2 की टेबल 3 टाइम ही पढ़ना है तभी आंसर आएगा, क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है। और 3 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो गलत हो जाए। अगर उनको ये बताया जाए कि 2 की टेबल 3 टाइम्स या 3 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये बातें लग रही होंगी बहुत आसान, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसका मतलब ऑर्डर आपने 2 पहले किया, 3 बाद में, या 3 को पहले किया, 2 को बाद में किया। ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में भी वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सिंपल। क्या सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है? आइए चेक करते हैं। 2 - 3 मैं कर दूं और अब ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। 3 माइनस चिन्ह तो हमको ऐसे ही रखना, सिर्फ हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो 2 - 3 आप करोगे तो -3 बड़ा है, -1 है। 3 - 2 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहां पे -1 आ रहा है, यहां पे +1 आ रहा है, राइट? तो -1 बड़ा है कि प्लस? ये दोनों इक्वल तो नहीं है, 100% इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो
सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। समझ में आई बात? सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। डन। अच्छा, अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सिर्फ उतना याद करो कि कौन कौन फॉलो करता है, बाकी का जो बचेगा इसका मतलब वो फॉलो नहीं करता। तो जो फॉलो करता उसको ध्यान दो, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फॉलो करते हैं। डन। इसका मतलब अभी डिवीजन पता है, डिवीजन में अगर 2/3 कर दो आप या 3/2 कर दो तो फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो कम आएगी वैल्यू, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम तो नहीं है, इसका मतलब ये भी, यानी डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक बात। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने ये सीखा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, ये हमने सीख लिया। एसोसिएटिव मतलब इसमें हमको नंबर लेना है 3, कितने? 3 लेना है और मोर देन 3, कितने? मोर देन 3। ठीक। अब एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे? जैसे मान लो यहां पे 2 है, यहां पे 3 + 2 कर दिया मैंने, ऐसे, या इधर 4 कर दो, राइट, अलग अलग, ये हम एडिशन कर रहे हैं। अब हमने 3 और 4 का ग्रुप बनाया था, अभी मैं क्या कर रहा हूं? 2 और 3 का ग्रुप बना रहा हूं। ठीक है, और ये 4 को इधर कर दे रहा हूं। ग्रुपिंग पहले इसकी थी, अगर मैं 3 और 4 जोड़ूंगा कि तो कितना आएगा? 7, और इसमें 2 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 9, राइट। इसमें करूंगा तो 2 और 3 मैंने जोड़ा तो 5, और 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 9। यानी ग्रुपिंग नंबर्स की एडिशन में चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक बात, इतनी समझ में। अब इसका यूज का यूज यहां पे, अगर ढेर सारे आपको नंबर दिए गए, अब उन नंबर्स को आप क्या करोगे? जोड़ोगे। तो आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है, इस नंबर को जोड़ भी ऐसे सकते हैं कि नहीं सकते? देखो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे ढेर सारे नंबर दिए। आप सोचोगे कि 3 को 4 जोड़ लूं, 2 को 5 जोड़ लूं, क्या सही है कि नहीं? ये कंफ्यूजन के लिए, अगर आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसकी ग्रुपिंग आप इसके साथ बना सकते हो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो जो आपको आसान लगता है उन नंबर को साथ में पहले जोड़ लो। आपको आसान लगता है कि 2 5 पहले जोड़ लो तो जोड़ लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 को पहले, आप 4 और 2 को जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, 3 5 को जोड़ना सकते हो जो, यानी किन्हीं भी नंबर्स के बीच में आप ग्रुपिंग बना रहे हो तो एडिशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में जिसमें प्लस साइन लगे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम जो नंबर आसानी से जोड़ सकते हैं उसकी पहले ग्रुपिंग बना लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इससे पता यह चला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं किसमें? एडिशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, यही सेम नंबर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ये। अब ग्रुपिंग आप 2 और 3 की कर दो और ये 4 को कर दो। ठीक है, अब गुणा करोगे, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, 24 24 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब इसमें ऑर्डर आप चेंज कर रहे हैं, ग्रुपिंग चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब इसको आप चेक करोगे तो जो डिवीजन होता है और जो सब्ट्रैक्शन होता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो आपको याद करना क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहां लगा सकते हैं? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन वाला इस्तेमाल कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। अगर ये बात आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे लगा सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन वाला आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो आया 2 × 3 × 5 × 6, कुछ इस तरह से आ गया। तो आप ये सोचते हो कि 2 का 3 से गुणा करूं, 3 का 5 से करूं, 5 का, या 2 का 3 से ही कर सकता हूं, 5 का 6, ऐसा नहीं है।
आप इसका इससे गुणा कर लो, इसका इससे गुणा कर लो, आप चाहो इसको इससे कर लो, जो आपको आसान लगता है आप कर सकते हो, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो यही बता रहा है कि आप किसी भी नंबर का ग्रुपिंग चेंज कर दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया ना सिंपल। डिस्ट्रीब्यूट में आप क्या याद रखोगे? डिस्ट्रीब्यूट, जैसे बर्थडे होता है, केक आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांट देना, उसमें कैसे फॉर्मेट होगा? देखो ऐसे, ये मान लो 2 है, अब ये 3 + 4 हो जाएगा। अब ये नंबर जो मैं ले रहा हूं ना, नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, खाली आपको फॉर्मेट ये चिन्ह ध्यान में रखना है, ये मल्टीप्लाई का होता है। अगर आप इसका इसमें गुणा करो, इसमें आप इसको चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। इस बात को आप 2 × 3 लिख दो, प्लस का चिन्ह यहां पे है, फिर 2 × 4 लिख दो। अब 3 + 4 आप ऐड करो, कितना आएगा? 7। 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 14। अब इसको अलग अलग करो, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ये इसका गुणा किया आपने, इसका गुणा किया और फिर ऐड कर दिया, तो कितना आया? अभी भी 14 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। 2 नंबर है, इसको आपने इस तरह से ब्रैकेट में रखा और एक नंबर को बाहर, इसका मतलब ये जो 2 है इसमें भी मल्टीप्लाई के साथ शामिल है और 4 में भी ये मल्टीप्लाई के साथ शामिल है। अगर आप इसको ऐसे चेंज करोगे, इसमें गुणे में कर दोगे, मल्टीप्लाई में कर दोगे, यहां से करके मल्टीप्लाई में कर दोगे, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो ये तो बहुत ही बेहतर है, राइट ना। अब आप ग्रुपिंग कर लो, जैसे मान लो आपको लिया है 7 + 11। अब ऐसे देखने में तो ये इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस में आता है तो आप इसको यूज नहीं करते, जिससे आपका टाइम बहुत खराब होता है। देखो जैसे 8 है + 11 है, राइट। मार्कर को क्या हो गया? 8 + 11 है। अब 8 + 11 आप चाहो पहले जोड़ लो, और यहां पे अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। और या आप ऐसे कर लो, पहले इसको गुणा कर लो, दोनों को। आपको लग रहा है पहले इसको गुणा कर लूं फिर इसका मल्टीप्लाई कर लूं उसके बाद ऐड करूं, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो कोई गलत नहीं करते, आप फॉलो कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। आगे बढ़े। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मतलब पहचान। आपकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए, पहचान बदल गया तो मतलब देखो कैसे, जैसे मान लो 2 है ना, 2 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो क्या आंसर है? 2 की पहचान बदली नहीं बदली, यानी 0 को ऐड करने पे एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसी तरह से आइडेंटिटी मतलब पहचान नहीं बदलनी, पहचान बदल गई तो मतलब नहीं हुआ। अच्छा 2 है, इसमें आप 0 घटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तब भी तो 0 ही आएगा। इसका मतलब इसकी पहचान जो थी वही है। 5 रखोगे तब भी 0, यानी 0 को ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर की आइडेंटिटी, उसकी पहचान सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप ऐसे करो, अगर मान लो ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब 3 में आप 0 का गुणा कर दोगे, क्या होगा? तब तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई में 0 आप नहीं कर सकते, 0 कर दोगे तो पहचान बदल गई। यानी मल्टीप्लिकेशन या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अगर 0 से आप उसको गुणा करोगे तो गया 0 हुआ, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसने खो दी। डिवीजन में देख लें, डिवीजन में देखो 2 को 0 से आप करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 को 0 से आप करोगे तो क्या आंसर आएगा? इंफिनिटी है, तो पहचान खो दी इसने। तो इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब आप एक नंबर 0 या 1, अब देखो 1 से करो, 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना? 2 ही आता। आइडेंटिटी इसने नहीं खोई, यानी 1 के साथ आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, राइट। अब देखो 3 है, 3 - 1 अगर आप कर दोगे तो आइडेंटिटी खो जाएगी। यानी 1 की प्रॉपर्टी यह है कि अगर उसे किसी नंबर से गुणा करोगे तो वही नंबर आता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 2 को 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं खो। आइडेंटिटी आप समझ गए होंगे, आइडेंटिटी मतलब पहचान नहीं खोनी चाहिए। पहचान खोएगी इसका मतलब वो पर्टिकुलर ऑपरेशन
उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी का क्या अर्थ है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में सीखा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ऑर्डर को चेंज करने पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ग्रुपिंग करने से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आप यहां कुछ प्लस करके रख रहे हैं, उसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें उसको मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करके इस दो को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिखें और उसके बाद भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब हो पहचान नहीं खोनी चाहिए, जो नंबर है वही रहना चाहिए। अगर आप 2 में 0 जोड़ोगे, नंबर वही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चल रही है, इसमें भी चल रही है, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं चल रही थी। 2 को अगर 0 से आप कर दोगे 0 हो गया, तो 2 कहां गया? 2 ने तो अपनी पहचान खो दी, इसका मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा। 1 के साथ, हाँ 1 के साथ हो रहा है। 2 को 1 से डिवीजन किया, हाँ हो रहा है, क्योंकि आंसर तो वही है। आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी का मेजर मीनिंग यही है कि उसकी पहचान नहीं खोनी चाहिए। इस तरह से आपने बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा मैथमेटिक्स में, जो कि आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या किसी चीज का ऑर्डर चेंज करेंगे या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में उसको रखेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज, अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपका जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं गलत कर दोगे। अगर नहीं चेंज हो रही है तो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत फास्ट और बहुत क्विकली आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा आप इससे भी गुणा कर सकते हो, इससे भी गुणा कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो। आपको पता होगा इससे ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। है छोटी चीजें हैं, आप इसको धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस है वो आसान हो जाएगी। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।